आज हमने जनाब हकीम शहबाज चौधरी साहब को गोल्ड मेडल पहनाया है और तारीफी इसनाद भी दी है। शुक्रान या रब्बी शुक्रान, हदैत क़ल्बी शुक्रान, नव्वरत क़ल्बी शुक्रान, शुक्रान या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाई और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम शहबाज हुसैन नवान और आप इस वक्त देख रहे हैं हकीम शहबाज हर्बल टीवी ऑन यूट्यूब। प्यारे भाई और बहनों, तिब्बे यूनानी में एक बहुत बड़ा मसला जो है वो ये होता है कि एलोपैथिक के मुकाबले में पेन किलर्स जो हैं यानी दर्द शिकन अद्वियात, उनकी बेहद ज़रूरत होती है। क्योंकि अगर गौर किया जाए तो एलोपैथिक में सबसे ज़्यादा जो अद्वियात इस्तेमाल की जाती हैं वो पेन किलर्स इस्तेमाल की जाती हैं। और जो पेन किलर्स अद्वियात हैं इन्हीं का बदल जो है वो तिब्बे यूनानी में भी अक्सर लोग ढूंढने में नाकाम रहते हैं। और अक्सर तबीब ये शिकवा करते हैं कि हमारे पास दर्द शिकन कोई अच्छी दवाई नहीं है जो कि एलोपैथिक अद्वियात का मुकाबला कर सके। एलोपैथिक अद्वियात में दर्द के हवाले से बहुत सारी अद्वियात हैं, जैसे एस्प्रिन है, पैरास्टामोल है, डिक्लोरान है। डिक्लोरान सोडियम भी आती है, पोटाशियम भी आती है। इसी तरह और बहुत सी अद्वियात हैं जैसे निम्स है, एनसिड है। तो हमारे पास तिब्बे यूनानी में इनके मुकाबले में बहुत सारी अद्वियात मौजूद हैं, लेकिन अफसोस ये है कि अक्सर तिब्बा कराम को इनका इल्म ही नहीं होता, तो वो फिर एलोपैथिक अद्वियात का अक्सर जो है वो सहारा लेते हैं। तो आज की इस मुख्तसर सी वीडियो में मैं आपकी खिदमत में तिब्बे यूनानी का एक बहुत मारूफ और बहुत पुराना नुस्खा, उसको मैंने सिर्फ थोड़ा सा सेट किया है, उसके अज्जा में कुछ थोड़ी सी कमी बेशी कर दी है। तो ये अल्लाह के फजलो करम से दर्द के हवाले से, दर्द खास सर से लेकर पाँव तक कहीं भी हो तो एमरजेंसी में आप इसको इस्तेमाल करवाएं। नज़ला ज़ुकाम हो, खांसी हो, बुखार हो, गला ख़राब हो, जोड़ों के दर्द हो, जिस्म दर्द हो, किसी भी कैफियत में अगर दर्द पाई जाती है, गुर्दे का दर्द हो, हड्डियों का दर्द हो, तो आप ये दवाई अल्लाह के फजल से कामयाबी के साथ इस्तेमाल कर सकेंगे। बहुत आला पाए का नुस्खा है, हर वक्त का हमारा जो है वो मामूल मतलब है। इसको मैं कई तरीक़ों से इस्तेमाल करता हूँ। आप इसकी गोलियां भी बना सकते हैं, इसके आप कैप्सूल भी भर सकते हैं। तो मैंने सोचा कि ये तिब्बा कराम का एक बहुत बड़ा मसला है और अक्सर लोग जो हमारे पास भी आते रहते हैं दोस्त, वो ये शिकवा करते रहते हैं कि दर्द के हवाले से हमारे पास कोई अच्छी दवा नहीं। तो ऐसे सब दोस्तों की खिदमत में ये नुस्खा जो है वो मैं पेश कर रहा हूँ। इसको बनाकर इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजलो करम से दर्द के हवाले से उनको एलोपैथिक अद्वियात की कतन ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ इसी दवाई की मिकदार और इसका इस्तेमाल जो है वो आप बहुत ज़्यादा अगर दर्द है तो दिन में 3 दफ़ा भी कर सकते हैं, लेकिन रूटीन में 2 दफ़ा भी आप कर लेंगे या करवा देंगे मरीज़ों को तो इंशाअल्लाह ताला दर्द का मसला जो है वो हल हो जाएगा। पेन किलर्स के हवाले से यूनानी पेन किलर्स बेशुमार हैं, लेकिन ये एक बहुत ही अच्छा और हमारा आज़मूदा नुस्खा है, मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। अब आते हैं नुस्खा की तरफ। इस नुस्खा में सबसे पहले आपने तुख्मे जोज़ मासल लेना है 1 तोला। तुख्मे जोज़ मासल जो है ये स्याह बाज़ार से, पंसारी से आम मिल जाता है। इसको आप थोड़ा ज़्यादा लें, कोई 1.5 तोला के लगभग ले लें। फिर इसमें से जो मुर्दा तुख्म हैं, ये ऐसे भी होते हैं कि बिल्कुल वो बेजान से होते हैं, उनको अलहदा कर दें। इसमें खसो खशाक होता है, उसको अलहदा कर दें। सिर्फ स्याह दाने साफ़ सुथरे आपने 1 तोला ले लेने हैं।
उसके बाद आपने सोडा बाइकार्ब, जिसको मीठा सोडा कहते हैं, ये आपने 2 तोला लेना है। नुशादर आपने 3 तोला लेनी है इस नुस्खा में। सुंड जो है वो आपने 4 तोला लेनी है। रेवन चीनी, एक मशहूर हमारी तिब्बे यूनानी की दवाई है, वो आपने 5 तोला लेनी है। और सुरंजान शीरी, जिनको सुरंजा शीरी भी कहा जाता है, ये आपने 6 तोला लेनी है। इन तमाम अद्वियात का पाउडर बना लें, मैदे की छाननी में से इसको छान लें और आप 500 मिलीग्राम की गोली बना लें, या अगर आपने ये चने के दाने के बराबर, बड़े चने के दाने के बराबर इसकी गोली बनेगी, इसकी गोली बना के रख लें। या आप ऐसा करें कि 500 मिलीग्राम या 1000 मिलीग्राम के आप कैप्सूल भर लें। अब अगर आपने कम उम्र के बंदे को ये दवाई इस्तेमाल करवानी है तो 500 मिलीग्राम वाला कैप्सूल सुबह शाम या दिन में 3 दफ़ा खाने के बाद दूध पत्ती के साथ इस्तेमाल करवाएं। अगर बड़ी उम्र का बंदा है, उसको दर्द ज़्यादा है, वज़न भी उसका ज़्यादा है, तो फिर आप 1 ग्राम वाला कैप्सूल जो है वो दिन में 2 से 3 दफ़ा दे सकते हैं। नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार, गले की खराबी, आज़ा शिकनी, जिस्म टूटना जिसको कहते हैं, जोड़ों के दर्द, हड्डियों के दर्द, गुर्दे के दर्द, गर्ज के किसी भी वजह से दर्द हो, जख्म का दर्द, फोड़े का दर्द, किसी भी वजह से दर्द है, तो ये यूनानी पेन किलर दवाई आपके पास मौजूद है। इसको दूध पत्ती के साथ इस्तेमाल करें। अगर दूध पत्ती दस्तयाब ना हो तो नीम गर्म पानी के साथ इस्तेमाल करवाएं, खाने के बाद दें। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि फौरी तौर पर इसका असर होगा और बहुत जल्द जो है वो दर्द ख़त्म हो जाएगी। इसको आप एमरजेंसी में जिस तरह एलोपैथिक वाले पैरास्टामोल, निम्स, डिक्लोरान सोडियम, पोटाशियम, एनसिड या दूसरी अद्वियात इस्तेमाल करते हैं, एस्प्रिन वगैरह, उसी तरह आप इसको तिब्बे यूनानी की दवाई के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको इंशाअल्लाह ताला इस दुआ का बेहतरीन और फौरी रिजल्ट जो है वो मिलेगा। इस नुस्खा को आप ज़रूरत के मुताबिक, अगर किसी को ज़्यादा ज़रूरत है तो कुछ दिन मुसलसल भी खिला सकते हैं या वक्ती तौर पर भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। यूनानी पेन किलर्स के हवाले से ये नुस्खा जात में बहुत सारे नुस्खा जात हैं, लेकिन ये जो है आसान, फौरी तौर पे बनने वाला और फौरी तौर पर रिजल्ट देने वाला ये नुस्खा है। ये नुस्खा जो है ये वैसे बिल खासा मुफीद है, जहाँ भी आप दर्द की सूरत में इस्तेमाल करेंगे काम करेगा। जिन लोगों को मिजाज का भी होता है कि हमें पता चले कि नुस्खे का मिजाज क्या है, तो वो याद रखें कि इस नुस्खे का गर्म तर मिजाज बनेगा। और गर्म तर मिजाज की अद्वियात जो होती हैं ये मोतदिल मिजाज होता है। लेकिन ये बात याद रखें कि उम्र, वज़न, मरीज़ की कुव्वत बर्दाश्त और तकलीफ़ को मद्देनज़र रखकर फिर आपको इस दवाई की मिकदार जो है उसको कमो बेश करना पड़ेगा। अगर फ़र्ज़ करें आप महसूस कर रहे हैं कि 500 मिलीग्राम दवाई से दर्द बिल्कुल ठीक हो गई है, मरीज़ ठीक हो रहा है, तो उसी मिकदार में जारी रखें। अगर समझते हैं कि इससे कंट्रोल नहीं हो रहा, तकलीफ़ ज़्यादा है, तो फिर उसकी मिकदार बढ़ा दें। ये तबीब का काम है कि ये कमी बेशी जो है वो तिब्बा इकराम खुद कर सकते हैं। आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी इन वीडियोज़ को अपने दूसरे दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करें ताकि वो भी इनसे फ़ायदा उठाएँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।